Hello everyone, welcome back to my channel Payal Dabral. Now we are solving question number 4th D part. So in this question we are given that f को हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि mod of fx minus fy is less than equals to x minus y का होल स्क्वायर for all x and y belonging to R. तो हमें प्रूफ करना है f जो है यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन है. तो मुझे बताओ कांस्टेंट फंक्शन को प्रूफ करने के लिए अगर हम ये दिखाते हैं कि इसका डेरिवेटिव 0 है तो ये प्रूव हो जाएगा, मतलब सारे वैल्यूज ऑफ x के लिए इसका डेरिवेटिव क्या 0 हो जाएगा. ठीक है, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट होगा फंक्शन. ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है fx माइनस fy का मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू x माइनस y का होल स्क्वायर फॉर ऑल x कॉमा y बिलोंगिंग टू R. तो अब हम क्या कर रहे हैं, लेट्स फिक्स, नाउ वी विल फिक्स एनी पॉइंट. Let's fix any point x belongs to real number and consider the limit definition. अब हम क्या लिमिट की डेफिनेशन लगाएंगे, डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव. तो देखो f डैश x क्या आ जाएगा मेरा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h. ठीक है, ऐसे करें. अब हम इसमें क्या यूज द गिवन इनइक्वालिटी. ठीक है, जो भी हमें गिवन इक्वालिटी दे रखी है उसको हम यूज करेंगे, यूज द गिवन इनइक्वालिटी. ठीक है, तो अब देखो मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये क्या आएगा यहाँ पे, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस एच माइनस एक्स विच इज एच का स्क्वायर. ठीक है, इज लेस देन इक्वल्स टू एच का स्क्वायर. समझ आ रही है, ये इनइक्वालिटी मतलब इसको यूज कर रही हूँ मैं, तभी ये आंसर आ रहा है. यहाँ पे एक्स प्लस एच क्या है, एक्स है, वाई क्या है, यहाँ पे सिंपल एक्स है. आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा, है ना. ठीक है, तो ये तो मैं ऐसा कह सकती हूँ, इसे देखो मैं एच स्क्वायर को मॉड ऑफ एच का स्क्वायर भी लिख सकती हूँ विच इज एज सेम एज मॉड ऑफ एच इंटू मॉड ऑफ एच. तो एक मॉड ऑफ एच को मैं नीचे ले आऊंगी. ठीक है, लुक एट दिस, मॉड ऑफ एफ एक्स एच माइनस एफ एक्स अपॉन में मॉड एच इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड एच. ठीक है, अब हम लिमिट ले लेंगे दोनों तरफ. टेक लिमिट एज h टेंडिंग टू 0. लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है बट मैं क्या करूँ. ठीक है, ऐसा आया. तो अगर देखो दोनों तरफ अगर आप h टेंडिंग टू 0 लोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये वाला मतलब 0 से छोटा होगा. ठीक है, और मॉड है तो मॉड मतलब ये 0 के बराबर ही होना चाहिए. ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, एक बार मैं लिख लेती हूँ आपको दिख जाएगा. ठीक है, सोल्यूशन लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ एफ एक्स एच एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में मॉड h इज लेस देन इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड h इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, क्या आ जाएगी, 0 ही आ जाएगी. तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या आ जाएगा हमारे पास कि f डैश x क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा. मतलब जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो क्या हो गया, 0 हो गया. फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर देयरफॉर fx इज अ कांस्टेंट फंक्शन. fx कैसा आ गया, कांस्टेंट फंक्शन आ गया. ठीक है, आई होप सो आप सबको समझ आया होगा. ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5th वाले की तरफ. ठीक है, 5th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. 5th का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट. ठीक है, एंड प्लीज अपने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करते रहो. ठीक है, रिवाइज करो और मुझे कोई डाउट है तो बताओ किसी टॉपिक में. यूनिट्स पढ़ो, फिर उसके बाद यूनिट्स के एक एक क्वेश्चन करो. कैसे क्वेश्चन, मैंने आपको पहले भी समझाया था, आपकी 3 यूनिट आती है और क्वेश्चन पेपर में 6 क्वेश्चन होते हैं, तो हर एक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट से 1 and 2 क्वेश्चन होगा, सेकेंड यूनिट से 3rd and 4th क्वेश्चन होगा, लास्ट यूनिट से 5th and 6th क्वेश्चन होगा. तो प्लीज एक एक यूनिट पढ़ा करो, फिर 1st and 2nd सॉल्व किया करो, फिर दूसरी यूनिट पढ़ी, फिर 3rd and 4th सॉल्व किया.
फिर तीसरी पढ़ी, 5th and 6th क्वेश्चन सॉल्व करा, ठीक है, ऐसे पढ़ा जाता है। आई होप सो समझ आ रहा होगा, ठीक है, पढ़ो अच्छे से पढ़ो, अच्छे नंबर लाना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, उनका भी भला होना चाहिए।